या अपनी कमियों को छुपाने के लिए जो है वो सूचना नहीं दे रहे हैं और लोगों को उल्टे प्रेरित कर रहे हैं कि आप उन पर आरटीआई लगाइए, उन पर आरटीआई लगाइए। आप पर आरटीआई लगाया गया है मुखिया जी, उसको तो पहले आप दे दीजिए। समाज में एक दो आदमी पढ़ा लिखा है ना, निकालो डाटा, पता करो, लगाओ आरटीआई सब पर, निकालो जानकारी, जागरूक करो समाज को। विपिन सर जो कह रहे हैं कि आरटीआई लगाने के लिए, वो विपिन सर स्वयं उनके पंचायत से सूचना नहीं आ रही है, उनके पंचायत से सूचना नहीं आ रही है। और उसका प्रमाण भी मैं आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि यहाँ पर ये सामाजिक कार्यकर्ता है और इन्होंने कहा था, हमारे साथ भी उस समय में भी इन्होंने वीडियो भी बनाया था, जब इन्होंने कहा था कि विपिन सर ने चूंकि कहा, विपिन सर कह रहे हैं बेहतर काम करते हैं, तो बेहतर काम करने वालों की बात समाज में आनी चाहिए, इसीलिए सकारात्मक तरीके से इन्होंने जो लगाया। अब ये उसका जवाब नहीं दिए और अब यह है राज्य सूचना आयोग में यह मामला पेंडिंग चल रहा है। आने वाले समय में नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार और हम आपके लेकर आए हैं विपिन सर मुखिया जी का समाचार। हाँ, वही मुखिया जी जो कि मैथ मस्ती वाले मुखिया जी हैं, खूब यूट्यूब पर पॉपुलर हैं, लोग उन्हें बढ़िया से जानते हैं और वो अपनी ईमानदारी का बहुत ही बेहतर तरीके से प्रदर्शन करते रहते हैं। उस मुखिया जी के बारे में हम आज कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आए। ध्यान रखिएगा, ये किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी संगठन या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं है। यह बात पूरी सामाजिकता के आधार पर आपको मैं बता रहा हूं और सलाह पंचायत की बेहतरी से संबंध रखती है। अब परिचय मैं बता दूं, ये हमारे साथ मौजूद हैं रजी हसन जी। ये दिव्यांग हैं, इनका एक पैर नहीं है, इनको भ्रष्टाचारियों ने गोली मार दिया था। बहुत ही बेहतर आरटीआई कार्यकर्ता हैं, लगभग इन्होंने हजारों आवेदन इन्होंने दिए होंगे विभिन्न जो स्तरों पर और भ्रष्टाचारियों का छक्का छुड़ा दिया है, उसी में से इनको गोली लगी। तब भी ये अभी तक नहीं पीछे हटे और लगातार भ्रष्टाचारियों से जूझ रहे हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता आदर्श कुमार श्रीवास्तव, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हाँ, इन्होंने भी समाज की बेहतरी के लिए लगातार सहयोग दिया है और निस्वार्थ भाव से सहयोग दिया है। ये मानवाधिकार आयोग पर काम करते हैं, लोक सूचना जो कहते हैं लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, उसके लिए जो है इन्होंने बहुत भ्रष्टाचारियों को वहाँ से भी छक्का छुड़ाया है और इस तरह से ये काम करते हैं। तो ये लोग जो है एक्सपर्ट हैं और ये जो है पीड़ित हैं, मुखिया विपिन सर जी से पीड़ित हैं, चूँकि ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मुखिया जी से चाह रहे थे, चूँकि वहाँ के जो मुखिया जी हैं कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, बढ़िया हैं, तो लोग देख रहे थे कि क्या वहाँ बेहतरी है कि नहीं है। उसी चक्कर में मामला उलझ गया। क्या मामला है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ आदर्श जी आपके साथ? हुआ ये कि मैं विपिन सर को यूट्यूब पे उनकी वीडियो देखा करता था, उसमें उनका ईमानदारीपूर्ण जो बखान होता है उसको मैं सुनता था, सुनकर प्रभावित हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि जब इतने ईमानदार हैं तो सारे चीज़ों को पारदर्शी तरीके से करते होंगे, पंचायत का हर एक डाटा, हर एक जानकारी जो है उनका बड़ी पारदर्शी होगा, सब कुछ समाज के समक्ष होगा। तो मैंने सूचना के अधिकार का प्रयोग किया उनके पंचायत से संबंधित जानकारी लेने के लिए, जिसमें कि सामुदायिक भवन पुस्तकालय का जो निर्माण हुआ उससे संबंधित सूचना मेरे द्वारा मांगी गई। उसके बाद आपको जो वहाँ पदाधिकारियों ने जो निरीक्षण किया पंचायत कार्यालय का, उससे संबंधित मैंने सूचना मांगा। और उसके बाद मैंने वहाँ पर नल जल योजना जो है, जो कि भ्रष्टाचार के लिए बिहार में प्रसिद्ध है, उस योजना से संबंधित मैंने मांगा। तो मेरा मांगने का उद्देश्य यही था कि अगर वहाँ सही तरीके से सभी योजनाएं संचालित हुई होंगी तो इसको मैं पब्लिक डोमेन में मैं भी लाऊंगा और मुखिया जी जो अच्छा कर रहे होंगे उसको मैं भी अपने स्तर से प्रचारित करूंगा और बताऊंगा कि इस तरीके से जब विपिन सर कर सकते हैं तो बिहार के हर मुखिया इस तरीके से काम कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से मैंने आरटीआई लगाया था 23/10/2022 को। 2022 में ही लगा दिया था। 2022 में मैंने आरटीआई लगाया। 30 दिनों में सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है, लेकिन आज तक मुझे सूचना नहीं मिली है, तो मुझे बहुत ही निराशा हुई। और आज सुबह एक वीडियो देखा जिसमें वो लोगों को आरटीआई लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो मुझे काफ़ी दुख हुआ कि मतलब जो सूचना मैं मांगा उसकी जानकारी तो मुझे मिली नहीं, और ऊपर से वो जो है सो सूचना के अधिकार पर जो है सो बखान दे रहे हैं कि आप लोग सूचना के अधिकार का प्रयोग कीजिए, भ्रष्टाचार को उजागर कीजिए। तो इस तरह की जो मतलब दोहरी नीति इसको बोलिए आप उनकी, कि मतलब खुद जो काम नहीं कर पाए हैं या अपनी कमियों को छुपाने के लिए जो है वो सूचना नहीं दे रहे हैं
और लोगों को उल्टे प्रेरित कर रहे हैं कि आप उन पर आरटीआई लगाइए, उन पर आरटीआई लगाइए। आप पर आरटीआई लगाया गया है मुखिया जी, उसको तो पहले आप दे दीजिए। अच्छा, तो इसमें चूंकि उनके चैनल से तो खाली युवा सब जुड़े हुए हैं, तो मतलब युवा को मिसगाइड कर रहे हैं क्या ये? बिल्कुल मिसगाइड कर रहे हैं। सूचना का अधिकार कार्यकर्ता जो है वैसे भी सुरक्षित नहीं रहता है, काफ़ी जो है सो उस पर खतरा होता है, और वो सूचना का अधिकार लगवा करके उसको और जो है सो भट्टी में झोंकने का काम कर रहे हैं। तो मतलब इस तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं। लड़का आरटीआई लगाएगा, उसको सूचना नहीं मिलेगा, वो मानसिक रूप से परेशान रहेगा। हम लोग तो इस सब परेशानी से बराबर गुजरते रहते हैं, इसलिए हम लोगों को उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुखिया जी को ये चीज़ नहीं करना चाहिए। उनको चाहिए कि जो भी सूचनाएं हैं उसको पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक करें। और तो देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है ना बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। चूंकि याद रखिएगा, विपिन सर को फॉलो कौन से लोग करते हैं? वो लोग करते हैं जो विद्यार्थी हैं, वो लोग करते हैं जो युवा हैं, जो अभी अभी जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो इन्होंने बड़ी बात बताई है, मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ। उन्होंने जो वीडियो जो बताया था, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ और आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए इन्होंने क्या कहा है। समाज में एक दो आदमी पढ़ा लिखा है ना, निकालो डाटा, पता करो, लगाओ आरटीआई सब पर, निकालो जानकारी, जागरूक करो समाज को। लेकिन इनकी बात पर आपको भरोसा नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं तो आप मिसगाइड होकर परेशान हो जाएंगे। लड़ाई लड़ने वाले जो लोग हैं ना, वो लड़ रहे हैं। और देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपना पैर गंवाया है। मैं आपके स्क्रीन पर वो समाचार भी दिखा देता हूँ। वो समाचार पत्र में जो खबरें छपी थी ना, वो आप देख लीजिए किस तरह आरटीआई कार्यकर्ता को गोली लग गई और पैर उन्होंने गंवा दिया। आपको मैं दिखा देता हूं। और जो है, याद रखिएगा कि विपिन सर जो कह रहे हैं कि आरटीआई लगाने के लिए, वो विपिन सर स्वयं उनके पंचायत से सूचना नहीं आ रही है, उनके पंचायत से सूचना नहीं आ रही है। और उसका प्रमाण भी मैं आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि यहाँ पर ये सामाजिक कार्यकर्ता है और इन्होंने कहा था, हमारे साथ भी उस समय भी इन्होंने वीडियो भी बनाया था, जब इन्होंने कहा था कि विपिन सर ने, चूंकि कहा, विपिन सर कह रहे हैं बेहतर काम करते हैं, तो बेहतर काम करने वालों की बात समाज में आनी चाहिए। इसीलिए सकारात्मक तरीके से इन्होंने जो लगाया, अब ये उसका जवाब नहीं दिए और अब यह है राज्य सूचना आयोग में यह मामला पेंडिंग चल रहा है। आने वाले समय में जवाब मिलेगा, जो भी है, सही है गलत है, सब सामने आएगा। लेकिन ये सूचना उन्होंने नहीं दिलवाया। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि वो जो है ना, लोक सूचना पदाधिकारी, इसके लिए दायित्व उनको, मेन दायित्व उनका होता है। लेकिन पंचायत के चूंकि मुखिया हैं, वहाँ के सब चीज़ों को जानते समझते हैं, तो अपने सचिव को कहकर सूचना दिलवा सकते थे और उनके पंचायत सूचनाएं नहीं आ रही है। और आपको कहना है अगर लगाने के लिए आरटीआई, तो सावधान हो जाइए, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, आप जो ये जो आपने बताया, अब इसको लेकर क्या रणनीति होगी आपकी? इसको लेकर रणनीति यही है कि एक सूचना तो मिली नहीं, तो मैं बिहार के सभी सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप भी कम से कम एक सूचना के अधिकार का प्रयोग जो है मुखिया जी के पंचायत में निश्चित रूप से जो है सो करें, ताकि वहां जो भी गड़बड़ी हो, जिसको वो दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो पहले आप उनको ईमानदार पूछते थे, आप क्या पूछते हैं? गड़बड़ पूछते हैं? अब सूचना नहीं दिए तो गड़बड़ ही बूझेंगे ना। सूचना दे देते तो मेरे नज़र में वो ईमानदार होते। सूचना नहीं दिए, इसका मतलब है तब सूचना बताता कि ईमानदार है कि गड़बड़ है। सूचना बता देता, सूचना तो बताता ही, डाटा तो बोलता ही है कि गड़बड़ी हुई। तो अभी जो है वो अपना वीडियो, आप क्या कहते हैं, डीलर को सीधा कर दिए, कह रहे हैं कि पंचायत में पूरा विकास के गंगा बहा दिए, नाला बना दिए, रोड बना दिए, क्या क्या बना दिए, पंचायत भवन को बेहतर कर दिए, वहाँ पर पुस्तकालय बना दिए, और आपको लग रहा है विकास से नहीं हुआ? हर जगह पंचायत में शांति से वही पंचायत काम करता है जहाँ कमीशन का सिस्टम सेट हो जाता है। अच्छा, तो जब तक कमीशन नहीं सेट हुआ था तब तक काफ़ी आपाधापी हर पंचायत में रहती है। उनके पंचायत में भी होगी कि भाई ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। अब सब कुछ सब जगह कमीशन सेट हो गया होगा। अच्छा, जहाँ जहाँ चैनल में जितना कमीशन चाहिए उतना कमीशन पहुँच जाता होगा। अब पूरी ईमानदारी है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका दिक्कत दूर हो गया है। यही अमूमन हर पंचायत में होता है, वहाँ भी होगा, एक्सेप्शन नहीं है, मतलब अलग पंचायत नहीं है, सलाह पंचायत में। तो मतलब उनका कमीशन सेट हो गया है। देखिए, ये आरोप लगा रहे हैं, आरोप। हाँ, सभी जगह से हर एक के लिए जो है सो एक निश्चित कमीशन बना हुआ है कि भाई मतलब वीडियो साहब को कितना मिलेगा, फलाने। इतना बड़ी बात देखिए, आप इतना बड़ा बात जो आप कह रहे हैं, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इतना बड़ा आरोप लगा रहे थे, तो मुखिया जी कूद जाएंगे, फिर वो बहुत बड़ी बात कहेंगे आपको। इसके ऊपर कैसे साबित करिएगा? साबित क्या करना है, ये तो सब जानता है। मुखिया जी खुद जानते हैं कि सारा चीज में हर जगह कमीशन का मामला सेट है। ये बात मतलब आप वही कहना चाहते हैं कि मुखिया जी जो वीडियो बना कर बोलते हैं वो स्वयं बताते हैं। याद रखिए, हर कोई लुटेरा है, जिसको जितना मौका मिला सबने लुटा है। एक आम व्यक्ति नीचे जो बैठा हुआ है, ओकरा से लेकर ऊपर तक
और ये वही बात बता रहे हैं जो मुखिया जी स्वयं बताते हैं कि सब जगह कमीशन है, सब जगह घुसखोरी है, सब जगह गड़बड़ी है। अब मुखिया जी चुपचाप अस्थिर से बैठे हुए हैं, तो क्या मामला बनता है, यही कहना चाह रहे थे आप? बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं कि हर जगह कमीशन फिक्स हो गया है। अच्छा। और सारा कमीशन सेट हो जाने के बाद आराम से शांति से पंचायत चल रहा है। मुखिया जी को अब कोई गड़बड़ी नज़र नहीं आ रहा है। हाँ। मुखिया जी आराम से जो है सो प्रवचन देते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, और लोग जो है सो उसको सुनते हैं। पंचायत की जो गड़बड़ी, उनके पंचायत में जो गड़बड़ी थी, जिसको वो खुद पहले उद्घाटित करते रहते थे, पंचायत के लोग बताते रहते थे, आज के डेट में कोई वो जो है सो गड़बड़ी को नहीं उद्घाटित करते हैं। इसका मतलब है कि सब कुछ कमीशन पे सेट हो चुका है। और अब तक सुन रहे हैं कि जब विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं वो कभी विधायक नहीं बनेंगे। वो मुखिया पहले अच्छे तरीके से बन जाए, अच्छे मुखिया साबित हो जाए, बस तब जो है सो आगे कुछ सोचे। विधायक वगैरह सपना वो अभी सब दूर लग रहा है। बेकार है। देखिए, विधायक बनिए, खैर रोकेंगे नहीं, खूब बनिए, बढ़िया बनिए, विधायक बनिए, सांसद बनिए, मुख्यमंत्री बनिए, प्रधानमंत्री बनिए, अच्छा बनिए, लेकिन अच्छा बनिए सबसे पहले समाज के लिए कल्याणकारी बनिए। हाँ, मैं दोहरा कर कहना चाहता हूँ, शिक्षित पढ़े लिखे युवा आजकल समाज को ज़्यादा बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। कई सारे मामलों को हम लोगों ने देख लिया है कि जब युवा समाज के बीच जब जाता था ना, कुछ ही दिन पहले, तो समाज में जागृति आती थी, लोग बेहतर महसूस करते थे। और अब जो है ना, युवा जो है वो घूम घूम कर ठगने का प्रयास कर रहे हैं। तो सावधान हो जाइए। मैं तमाम ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा जो इस तरह के लोग अपने आप को बेहतर युवा कहते हैं, समाज को बेहतर बनाने के लिए चल रहे हैं, झंडा लेकर चल रहे हैं। उसके लिए कहानी हम आपको सुना देते हैं। एक कहानी आपको कई जगह आपको मिली होगी, आपने फेसबुक पर भी देखा होगा और कई जगह पर आप पढ़ा भी होगा। उसमें क्या है कि एक नशेरी बंदर जो है वो जो घूम घूम कर जो है गाँव अपने जो जंगल में वहाँ पर नशा मुक्ति अभियान चलाता है। और एक बार जो है खूब नशे की हालत में जो है जब वो नशा ले लेता है तो गांव में पूरा समाज में आज चलो नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं, आज चलो नशा मुक्त हो जाते हैं, आज ये करते वो करते हैं। पूरे समाज के लोगों को जो वहाँ के जो जानवर थे लेकर के राजा के पास पहुँचा कि आज इनका जो इनकलाब जिंदाबाद हो जाएगा। राजा ने देखा, कहा कि अभी अभी तो तुमको यहाँ पर हमसे चरस तो हमारे यहाँ से पी करके गया है, और उसको जो है उसकी पिटाई लगी। तो इस तरह के लोग घूम रहे हैं, अपने नशा में हैं, अपने भ्रष्टाचारी हैं, अब पूरा को समाज को बेहतर बनाने के चले हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे लोगों से सावधान होना है, नहीं तो समाज जो है वो जब जिस तरह से समाज के लोग ठग रहे हैं, जिस तरह से आगे बढ़ बढ़ कर ठग रहे हैं, युवाओं को भी जूता लगेगा। और इसके लिए आपको सावधान होने की जरूरत है। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है रजी हसन जी। ये भी पीड़ित हैं अपनी समस्या से। उसी पंचायत समस्या, क्या मामला है बताइए। मैंने पांच सूचना मांगा है। अब देखते हैं, जब हमारे मित्र पीड़ित हैं तो हम भी तो जरूर पीड़ित होंगे। अब ध्यान रखिएगा, ये जो है ना, इनका परिचय मैं बता दूं, स्क्रीन पर दिखा देता हूं। कई सारे समाचार कि लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, दंगल करते रहते हैं, और हम आशा रखते हैं कि इस तरह के लोगों की नज़र आपके पंचायत पर है, आपका पंचायत बेहतर बनेगा। और हम ये भी मानते हैं कि अगर आप भी बेहतर हैं ना, तो आगे बढ़िए और इन लोगों की मदद करिए, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि का दायित्व तो है जनता की समस्याओं को लेकर जो संबंधित अधिकारी है, पदाधिकारी हैं, उनसे बात करना और उनको मार्गदर्शन दे देना कि हाँ, इनकी सूचना आप उपलब्ध करा दीजिए। अगले वीडियो में फिर कुछ बेहतर लेकर आएंगे। और याद रखिएगा, फिर कहेंगे विपिन सर ये मुखिया जी के लिए था, दिल पर मत लीजिएगा कि आप शिक्षक के रूप में हम आपको कह रहे हैं, शिक्षक आप बेहतर हो सकते हैं, लेकिन मुखिया के रूप में बेहतर बनने के लिए ना प्रशासनिक व्यवस्था को समझना पड़ेगा। और अगर नहीं समझिएगा, नहीं अगर आप जानते हैं, तो फिर आगे क्या कुछ आदर्श जी कहेंगे बताइए। अगर मुखिया जी का नहीं जानते हैं तो आप क्या कहना चाहिएगा उनको? देखिए, मैं भी पहले शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। पंचायती राज अधिनियम अगर उनको पढ़ने की आवश्यकता होगी तो मैं बता दूंगा। वैसे भी मैं अधिवक्ता हूँ, कानून की जानकारी लेने में कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए उनको। मैं बताऊंगा पंचायती राज अधिनियम और उसमें मुखिया का क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, उसको समझना चाहिए, उन चीज़ों को जानना चाहिए और जाने, और उसके बाद उस हिसाब से जो है सो परफॉर्म करे और पंचायत को बेहतर पंचायत बनाए। उसमें पढ़ने की आवश्यकता है। शिक्षक हो जाने से आप मैथ के शिक्षक हो गए। राजनीति और पंचायती राज व्यवस्था को समझने के लिए अन्य पुस्तकों भी पढ़ना होगा। ज़रूरत पड़ेगी, अगर संपर्क करेंगे तो बताएंगे। धन्यवाद आपका, दर्शकों का भी धन्यवाद। अगली खबर लेकर आते रहेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर दिल पर ले रहे हैं ना, तो अगली वीडियो में हम आपके लिए एक और एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आने वाले हैं। दिल पर नहीं लेना है, आप अपनी समस्या, जो आपके समाज की समस्या है, आप उस पर वीडियो बनाइए, आपका स्वागत है। लेकिन आप ऐसे वीडियो बना करके लोगों को मत बरगलाइए। खासकर सामाजिक कार्यकर्ता बनने के लिए इस तरह से आप आरटीए लगवा रहे हैं ना, अपने पंचायत का आरटीए का जवाब दे दीजिए। तो रजी हसन जी, आखिरी आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, यदि अच्छे मुखिया बनना चाहते हैं तो मेरे सवाल का
जवाब 30 दिनों के अंदर वीडियो से दिलवा सकते हैं, वरना फिर वही गीत गाना भाग के पड़ेगा। 3 पात की कहानी जी दोहराती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में बेहतर कुछ लेकर आते हैं। चौपाल समाचार से जुड़े रहिए। और दंगल का आगाज़ हम लोगों ने कई वर्षों पहले कर दिया था, सोचना नहीं है कि आगे क्या होना है, जो होगा बेहतर ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपका भी धन्यवाद। जी धन्यवाद। दर्शकों का भी धन्यवाद। मैं हूं अभिषेक आनंद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।